जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। सबसे बड़ा दान क्या है? एक बार लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से पूछा, हे स्वामी आप बताओ कि सबसे बड़ा दान क्या होता है? तो भगवान विष्णु कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अगर मैं ये कहानी सुनाऊं कि सबसे बड़ा दान क्या होता है तो तुम इस कथा को, पूरी कथा को सुनना ध्यान से और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा दान क्या है। लेकिन आखिर तक पूरी कहानी तुम्हें सुननी है। लक्ष्मी माता ने कहा, ठीक है स्वामी, तुम बताओ, मैं पूरी कहानी ध्यान से सुनूंगी। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता से कहानी सुनाने लगे कि एक बार की बात है कि पृथ्वी पर एक राजा था, बहुत दानी था और अपनी प्रजा के दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, यहाँ तक कि पशु जानवर पक्षी कोई भी जो है दुखी नहीं था। सभी खुश रहते थे, सबको भोजन मिलता था और सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे। इतना खुशी जो है वो राजा था। लेकिन उस राजा के कोई संतान नहीं थी। लेकिन राजा को इस बात का भी कोई दुख नहीं था कि तेरे संतान नहीं है। वो अपनी प्रजा को ही जो है सब कुछ मानता था कि मेरी प्रजा सुखी रहे, बस इसी में ही मुझे खुशी है। और वो शिव शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों ही पति पत्नी रोज मंदिर में जाते थे, शिव जी के मंदिर में, और शिव जी की पूजा करते थे। एक बार की बात है कि सुबह सुबह वो मंदिर जा रहे थे शंकर भगवान की पूजा करने। रास्ते में एक छोटे से मकान में गांव के बाहर एक महिला झाड़ू लगा रही थी और महिला उनको देखकर झाड़ू छोड़कर मुंह फेरकर एकदम से अंदर भाग गई। राजा को इस चीज का बड़ा अचंभा हुआ कि क्या हुआ, भी तुम्हें देखकर ऐसा क्या हुआ जो एकदम से जो है मुंह मोड़कर अंदर चली गई। यही बात उसको सताती रही और फिर वो शंकर भगवान के मंदिर में चले गए। पूजा पाठ करके वापिस अपने महल में लौट आए। आने के बाद भी उसके मन में, राजा के मन में यही प्रश्न चलता रहा और उसने अपनी पत्नी को भी ये सारी बात बताई कि इस तरह अपने को देखकर मुंह फेर कर वो महिला झाड़ू लगाती हुई अंदर भागी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसने उसी समय अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि इस तरह गांव के पास जो है एक मकान के अंदर एक महिला रहती है और उसको कुछ भी नहीं बताना, तुम सिर्फ मेरे पास यहाँ ले आओ उसको। सेनापति तुरंत उसके पास गया, उसका दरवाजा बजाया। उस समय उसका पति भी घर नहीं था, वो अकेली थी। लेकिन थोड़ी देर में वो महिला दरवाजा खोल देती है। जब देखती है कि राजा का सेनापति तेरे दरवाजे के आगे खड़ा है तो क्या बात हो सकती है, एकदम से तो वो घबरा जाती है। फिर सोचती है कि चलो, मैंने जब कोई बुरा काम किया ही नहीं तो डरने की क्या बात। उसने कहा, क्या बात है? तो कहा कि अभी अभी तुम्हें जो है राजा ने बुलाया है, यही हुक्म मुझे मिला है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। और वो महिला राजा के पास चली जाती है। तो राजा कहते हैं कि मैं जो है तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तुमने हमें देखकर मुंह फेर कर अंदर घर में क्यों घुस गई थी, इसका क्या कारण है? तो उस महिला ने कहा कि हे राजन, चाहे मुझे अब कितना ही कष्ट देना, चाहे मृत्यु दंड दे देना, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि अगर कोई संतानहीन जो होता है, अगर सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो सारा दिन उसका खराब निकलता है। इसलिए जो है, चाहे आप मुझे मारो या छोड़ो, इसलिए मैं मुंह फेर कर अंदर भाग गई थी। तो राजा ने उसको कोई दंड नहीं दिया, कहा जाओ तुम अपने घर चली जाओ, और वो वापिस घर चली गई। अब राजा को भी यही चिंता सताने लगी कि वास्तव में ये बात तो सही है कि जो संतानहीन होता है उसका चेहरा कोई भी नहीं देखना चाहता। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और उसी गांव में एक कुटिया में एक साधु महाराज रहते थे जो बहुत ज्ञानी थे। राजा उनके पास गया और कहा, हे साधु महाराज, मैं आपके चरणों में गिरता हूं, मुझे सिर्फ एक जो है आशीर्वाद दो
कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करता, तो किस तरह से मेरी संतान हो सकती है। तब उस साधु महाराज ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने कोई ऐसा ही काम किया था जिससे तुम्हें श्राप मिला था कि तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। और वो एक खीर का प्याला ला कर देते हैं कि ये जो खीर का प्रसाद है तुम दोनों ग्रहण कर लेना, और उसके बाद फिर तुम्हारे एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। और लेकिन एक दुख की बात है कि उस पुत्र की उम्र सिर्फ 20 साल होगी। एक बार तो राजा खूब चिंतित हुआ, लेकिन फिर सोचा कि चलो 20 साल तक तो जो है संतान का सुख भोगूंगा और लोग मुझे संतानहीन भी नहीं कहेंगे। कहने लगे ठीक है साधु महाराज, जैसा आपका हुक्म। और वो घर जाकर उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। और उसी तरह मंदिर में शिव जी भगवान की पूजा करने हर रोज मंदिर जाते हैं सुबह शाम। थोड़े दिन बाद ही उनके घर में एक सुंदर जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बहुत ही सुंदर था। धीरे धीरे जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ तो राजा को भी चिंता सताने लगी कि अब तो इसकी उम्र भी थोड़ी रह गई है। लेकिन राजा ने सोचा चलो इसकी शादी तो कर देता हूं, पत्नी आएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे तो हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। और राजा ने जो है अपने बेटे की शादी कर देते हैं। एक दिन की बात है, राजा के महल में पास में ही जो है एक लॉन था। उस लॉन में पार्क के अंदर घूमने जाता था राजकुमार, हर रोज सुबह शाम टहलने जाता था। तो एक बार जब राजकुमार जो था उसकी उम्र जब 20 साल होगी, थोड़े दिन बाकी बचे थे, तो उसकी क्यारी में लॉन में जो है एक बैल घूम रहा था। उसने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो वहीं घूमता रहा। और इधर यमराज के दूत भी वहां आए हुए थे। सोचा कि ये जो बैल है ये जो है राजकुमार को सींग मारेगा, अपनी टक्कर मारेगा और इससे इसकी मृत्यु होगी और फिर हम राजकुमार को यमराज के पास ले जाएंगे। और उसी गांव के पास, उसी नगर के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। उसका पति उसे बहुत दुख देता था, खूब मार पीट करता था, कई बार घर से भी निकाल देता था। एक बार वो गर्भवती होगी तो उसने सोचा कि ये रोज मारता है तो मैं आज इसका घर छोड़कर मायके ही चली जाती हूँ, वहीं रहूंगी। और वो अपने मायके चली जाती है। वहां पर भी वो सिर्फ उसका बाप एक बूढ़ा ब्राह्मण था जिसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। और जाकर उसकी बेटी ने कहा पिताजी मैं जो है घर छोड़ा ही मेरी ससुराल का, मैं अब आपके पास ही रहूंगी, मैं वहां नहीं रह सकती और मेरे जो भी संतान होगी मैं सुख से उसी का ही पालन पोषण करती रहूंगी। लेकिन ब्राह्मण ने कहा बेटी मेरे पास भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भोजन कराऊं। तो ब्राह्मण सोचता घर घर जो है भीख मांगने जाता था, थोड़ा बहुत कुछ मिलता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही सो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की पुत्री के बच्चा होने वाला था, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। कह पिताजी जहां भी हो मुझे कहीं से भी भोजन ला कर दो। ब्राह्मण सब जगह घूम आया और घूमते घूमते जो है उसी राज्य में उस राजा के घर पहुंच गया और कहा कि मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और उसके संतान होने वाली है, मुझे कोई भोजन दे दो। उस राजकुमार की पत्नी बाहर आती है और उसको थाल भरकर भोजन देती है और पैसे भी देती है कि चलो ये तुम ले जाओ, तुम्हारी बेटी का काफी दिन तक काम चल जाएगा। और वो ब्राह्मण बड़ा खुश होकर भोजन लेकर आता है अपनी बेटी के पास और कुछ पैसे भी ले आता है। कहता है कि बेटी ये पास में ही एक राज्य में एक राजकुमार है, उसकी पत्नी ने जो है ये सारा भोजन दिया है और ये पैसे दिए हैं ताकि हमारा गुजारा चलता रहे। अब उसकी पुत्री जो है बड़ी खुश हुई कि इतना अच्छा भोजन मिला है, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता, मैं 2 दिन से भूख से तड़प रही थी और आज जो है उसकी पत्नी ने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया। उसकी आत्मा एकदम से संतुष्ट हो जाती है और वो बहुत से आशीर्वाद देती है कि जिसने भी मुझे भोजन दिया है उसके पति की आयु बहुत लंबी हो, वो हमेशा महिला सुहागन रहे।
इस तरीके के बहुत आशीर्वाद उसे गरीब ब्राह्मण की बेटी ने उसको दिए, राजकुमार की पत्नी को। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब राजकुमार का जो पूरा समय हो गया, जब वो वापिस शाम को जब घर लौट रहा था लोन में, तो उस बैल ने उसके सींग मारे पीछे से, लेकिन राजकुमार का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसे ही टक्कर मारते मारते बैल जो था वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। और जो यमराज के दूत थे वो देखते रहे कि ये तो बिल्कुल मरा भी नहीं, और बैल ही जो है बेहोश हो गया। क्योंकि वहां पर 2 शंकर भगवान के देवदूत पधारे हुए थे, और वो जो है उसको अपनी ऊर्जा से मरने नहीं दे रहे थे, इसलिए जो है राजकुमार के प्राण बच गए। अब उसके बाद जो यमराज के दूत थे वो वहां से हार कर जो है वापिस यमराज के पास चले गए और कहा, महाराज हम तो उसको नहीं ला सके, क्योंकि बैल ने उसके इतनी टक्कर मारी उसके बाद भी नहीं मरा। लेकिन पता नहीं वहां पर 2 शंकर भगवान के दूत पधारे हुए थे और उन्होंने उसको मरने नहीं दिया। उसी समय थोड़ी देर बाद में जो है शंकर भगवान के दूत पहुंच जाते हैं, और वो कहते हैं कि उस राजकुमार को इतने ज्यादा आशीर्वाद मिले थे। जब भगवानों को भी श्राप मिलते हैं, आदमियों को श्राप मिलते हैं, उसका असर होता है, तो आशीर्वाद का भी इतना ही असर होता है। उसने एक ब्राह्मण की एक गरीब बेटी को भोजन खिलाया था और उसी ने उसको इतने आशीर्वाद दिए थे, और उसकी उम्र जो है 100 साल तक जो है लंबी उम्र होगी। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, वो 100 साल तक जीवित रहेगा और उसकी आयु बहुत लंबी होगी, सुख से वो अपना राज्य भोगेगा। तो कहते हैं यही सबसे बड़ा दान होता है जो किसी गरीब को भोजन कराता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।